लोकतंत्र कहते हैं जहां जनता का राज होता है, लेकिन क्या होता है जब वही आवाज़, वही वोट जो देश की किस्मत तय करता है, चोरी हो जाए। यह है एक कहानी वोट चोरी की, एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर छुपाई जाती है लेकिन देश की भविष्य को अंधेरे में ढकेल देती है। आज हम इस सफ़र में चलेंगे और देखेंगे वोट चोरी के नए पुराने चेहरे, उसके तरीके और उसके असर। वोट चोरी यानी इलेक्ट्रॉनिकल फ्रॉड एक ऐसा गुनाह है जिसमें चुनाव को ईमानदारी से होने की बजाय धोखे, धांधली या ज़बरदस्ती से मैनिपुलेट किया जाता है। ये सिर्फ एक कानूनी जुर्म नहीं बल्कि आवाम के भरोसे की चोरी है। जब वोट चोरी होता है असल में आवाज़ चोरी होती है और उनके हक भी चोरी होता है। वोट चोरी के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि कुछ गैंग या नेता के लोग पूरा पोलिंग बूथ कब्जा कर लेते हैं और ज़बरदस्ती अपने कैंडिडेट की तरफ वोट डलवा लेते हैं। दूसरा, फेक वोटर्स, मुर्दों के नाम पर वोट या एक ही आदमी के मल्टीपल आईडी पर वोट। तीसरा, ईवीएम और बैलेट टेम्परिंग, इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल सिस्टम में छेड़छाड़। चौथा, इंटिमिडेशन यानी धमकी, गरीब और मजलूम वोटर को धमकाया जाता है, अगर वोट नहीं दिया तो नुकसान होगा। पांचवा, वोट बाइंग, पैसा, शराब, सामान देकर आवाम के वोट को खरीद लेना। छठा, मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी यानी पुलिस, सरकारी अफसरों के इस्तेमाल अपोजिशन को दबाने के लिए किया जाता है। सातवां, मीडिया प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें फैलाकर आवाम के फैसलों को तोड़ मरोड़ देना। देखा जाए तो वोट चोरी का इतिहास काफ़ी लंबा है। भारत में 1950 से लेकर 60 में बैलेट बॉक्स स्टफिंग आम थी। 1970 से 80 में बिहार, यूपी जैसे राज्यों में बूथ कैप्चरिंग खुले आम होती थी। 1990 में ईवीएम आए पर नए सवाल भी उठने लगे। ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, अलग अलग देशों में जैसे कि रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका के कई देशों में इलेक्शन रिगिंग पर सवाल उठ चुके हैं। अगर आपको पता है तो 2000 में अमेरिका के फ्लोरिडा इलेक्शन क्राइसिस याद होगा, जहां काउंटिंग और मशीन्स पर सवाल खड़े हुए थे। एक मिसाल के तौर पर बिहार के 1990 की इलेक्शन की बात करूं, जहां बूथ कैप्चरिंग की खबरें रोज़ाना आती थी। मीडिया ने कई जगह दिखाया कि कैसे एक ही आदमी बार बार वोट डाल रहा है। दूसरी मिसाल के तौर पर अफ्रीका के जिम्बाब्वे और नाइजीरिया के इलेक्शन की, जहां वायलेंस और फेक वोटिंग ने पूरे सिस्टम को बदनाम कर दिया था। वोट चोरी के असर तबाह कर देने वाले होते हैं। जनता का भरोसा ख़त्म हो जाता है, असली लीडर कभी ऊपर नहीं आ पाते। इससे करप्शन भी बढ़ता है, क्योंकि जो कुर्सी चोरी कर आया है उसे जनता की नहीं अपने फ़ायदे की फिक्र होती है। यहाँ तक कि नौजवानों में नफरत और पॉलिटिकल अलाइनेशन फैलाता है और देश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रभावित होता है। आज के इस डिजिटल ज़माने में ईवीएम हैकिंग, डाटा मैनिपुलेशन और डीप फेक प्रोपेगेंडा नए तरीके बन गए हैं। सोशल मीडिया को फेक नैरेटिव्स फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइबर अटैक भी इलेक्शन सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है। वोट चोरी रोकने के लिए कुछ हल हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ताकि डुप्लीकेट वोट्स ना हो, ट्रांसपेरेंट काउंटिंग प्रोसेस, सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग हो, अवेयरनेस कैंपेन, जनता को अपने अधिकार और ड्यूटी के बारे में समझाना, मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, सच दिखाना और प्रोपेगेंडा एक्सपोज करना। आखिर में एक सवाल सबको सोचना होगा, क्या हम अपने वोट सिर्फ एक कागज़ समझते हैं या एक जिम्मेदारी? वोट चोरी को ख़त्म करने का पहला कदम आवाम की जागरूकता है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक चोरी होती रहेगी। वोट सिर्फ एक हक नहीं, एक जिम्मेदारी है। उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि ये देश का मुस्तकबिल तय करता है।